जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का न्यू वीडियो में। और हम लोग कवर कर रहे थे क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस। ये चैप्टर नंबर 7 है जिसका नाम है पौधों को जानिए, टू नो आवर प्लांट। ठीक है, इससे पहले वाले जितने भी क्लास हो रहे प्लेलिस्ट बना, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। और इसके फ्री पीडीएफ के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, वहां तक आप फ्री पीडीएफ ले सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि हमारे जो पौधे होते हैं मतलब पेड़ होते हैं, इनको हम लोग 3 संवर्गों में वर्गीकृत करते हैं। मतलब पेड़ों को 3 कैटेगरी होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं शाख, झाड़ी और वृक्ष। हम लोग बारी बारी समझेंगे शाख किसे बोलते हैं, झाड़ी किसे बोलते हैं और वृक्ष किसे बोलते हैं। तो शाख क्या होता है? हरे एवं कोमल तने वाले जो पौधे होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? शाख। मतलब हरे होते हैं, मतलब इनका जो तना होता है वो बहुत ही कोमल होता है। ठीक है, ये सामान्यतः छोटे होते हैं और अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती। इसमें मतलब बहुत सारी शाखाएं नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल के लिए टमाटर हो गया, तोरी हो गया, सरसों हो गया, मक्का हो गया। ठीक है, ये सब हमारे क्या शाख में आते हैं। तो ध्यान रखेंगे, टमाटर, तोरी, सरसों, मक्का, ये सब क्या होता है? हमारे शाख हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये मक्का है, सरसों है। अब नेक्स्ट हम लोग समझेंगे झाड़ी किसे बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। तना इनका कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? झाड़ी बोलते हैं। अब झाड़ी का उदाहरण एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा? आप लोग को 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इसमें कौन सा झाड़ी है या कौन सा झाड़ी नहीं है। ठीक है, तो पहला है नींबू। नींबू हमारा क्या है? झाड़ी है। मेहंदी झाड़ी है। ठीक है, गुलाब भी क्या हमारा? झाड़ी है। और एक और पौधा होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? बैर। क्या बोलते हैं? बैर या फिर मतलब बेर बोलते हैं। ठीक है, ये भी क्या हमारा होता है? झाड़ी में ही आता है। यहाँ पे देख सकते हैं, गुलाब क्या हमारा? झाड़ी है। ठीक है, और ये भी क्या हमारा? बेर है। ठीक है, ये क्या किस में आता है? झाड़ी में आता है। अब वृक्ष क्या होता है? तो इसको बताने की जरूरत है नहीं, वृक्ष आप सभी लोग देखते हैं। मतलब ऐसे पौधे, ठीक है, जो बहुत बड़े होते हैं, इनके तने सुदृढ़ सुदृढ़ और गहरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलते हैं। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? वृक्ष। जैसे आम हो गया, बरगद हो गया, इमली हो गया, महुआ हो गया, ये सब क्या होता है? हमारे वृक्ष में आते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया विसर्पी लता। मतलब एग्जांपल दे देगा और इसमें पूछता है कौन विसर्पी लता है कौन नहीं है। ठीक है, तो कमजोर तने वाले पौधे सीधे नहीं खड़े हो सकते या भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? विसर्पी लता बोलते हैं। मतलब ऐसे जो जमीन, जैसे जो सब्जियां होती है, जैसे लौकी हो गया, कद्दू हो गया, तरबूज हो गया, ये सब जमीन पे ही फैले रहते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? विसर्पी लता बोलते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कद्दू। अब नेक्स्ट अगला है आरोही पौधे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्लाइंबिंग ट्री या क्लाइंबिंग प्लांट बोलते हैं। क्लाइंबिंग, ठीक है, इनका नाम तो क्लियर है। ये मतलब क्लाइंब मतलब दूसरों पे क्या हो जाएंगे? चढ़ जाएंगे ऊपर। मतलब सपोर्ट लेके क्या हो जाएंगे? ये चढ़ जाएंगे ऊपर। तो कुछ पौधे सहायता से ऊपर की ओर चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधों को हम लोग आरोही पौधे बोलते हैं। इसमें क्या आ जाएगा? अंगूर आ जाएगा, खीरा हो जाएगा, मनी प्लांट हो जाएगा। ठीक है, ये शाख, झाड़ी और पेड़ से भिन्न होते हैं। ध्यान रखेंगे, ये जो आरोही पौधे होते हैं ये ना तो शाख में आते हैं, ना तो झाड़ी में आते हैं, ना तो पेड़ में आते हैं। जैसे मनी प्लांट आप लोग देखे होंगे, घर में भी होता होगा। ठीक है, मनी प्लांट क्या होता है? सपोर्ट ले क्या होता है? ऐसे ऊपर की तरफ मतलब चढ़ जाता है, फिर गेट वोट पे भी लगा देते हैं लोग। अब नेक्स्ट अगला है तना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेम। अब स्टेम में क्या क्या पाया जाता है? पत्तियां होती हैं, शाखाएं, फल फूल कहाँ पे लगे होते हैं? सब तने में ही लगे होते हैं। ठीक है, अब तना का काम क्या होता है? ठीक है, तना जल का संवहन करता है। मतलब जल को ट्रांसमिशन करने का काम कौन करता है? तना ही करता है। ठीक है, जल में विलीन जो खनिज होते हैं जल के साथ तने तने में ऊपर पहुंच जाते हैं। ध्यान रखेंगे, तना जल का संवहन करता है और जल में जो खनिज होते हैं, मतलब जैसे जो जड़ होता है, ये जल को क्या करता है? सोखता है और उसके साथ कुछ खनिज भी आते हैं। तो इनका संवहन करने का काम कौन करता है? तना करता है। अब नेक्स्ट अगला हमारा टॉपिक है पत्ती, लीव्स। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? लीफ। अभी हम लोग अलग अलग पार्ट होता है उसको हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए पत्ती, पत्ती का संरचना है। ठीक है, सबसे पहले पत्ती जहाँ पे जुड़ा होता है इसको हम लोग पर्णवृंत बोलते हैं। हम लोग इंग्लिश में पेटियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेटियोल बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ, यहाँ पे ऐसे कुछ लाइनिंग लाइनिंग टाइप का, ये सब क्या है? सिरा है। क्या है? सिरा है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिरा बोलते हैं। और ये पूरा जो कंप्लीट एक जाल के तरीके से बनता है इसको हम लोग बोलते हैं सिरा विन्यास बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो चौड़ा वाला पार्ट, ये मतलब पूरा जो हमें दिख रहा है एकदम पूरा सामने, इसको हम लोग बोलते हैं लैमिना। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको लैमिना बोलते हैं और हिंदी में इसे पड़ फलक बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे बीच का जो ये मध्य वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं मध्य सिरा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मिड वीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिड वीन या मध्य सिरा बोलते हैं। तो ध्यान रखेंगे, पत्ती का जो ये मतलब सामने वाला जो ओपन वाला पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैमिना बोलते हैं या फिर पड़ फलक बोलते हैं। ये जहाँ पे तने से जुड़ा होता है इसको हम लोग बोलते हैं पड़वृंत या फिर पेटियोल बोलते हैं। और यहाँ बीच में जो मोटी वाली सिरा होती है इसको हम लोग मध्य सिरा बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं पड़वृंत क्या होता है। पट्टी नहीं, ये पत्ती है। ठीक है, पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पर्णवृंत। सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, वो पत्ती का वह कौन सा भाग जो मतलब तने से जुड़ा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पर्णवृंत बोलते हैं। ठीक है, पत्ती के चपटे हरे भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? फलक बोलते हैं। फलक या इसी को हम लैमिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फलक या फिर लैमिना बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं सिरा क्या होता है। तभी हम बताएं, सिरा को हम लेकिन क्या बोलते हैं? वीन बोलते हैं। ठीक है,
पत्तियों पर रेखित संरचनाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, सिरा। जैसे पत्ती था तो पत्ती के बीच में क्या है, कुछ रेखा टाइप था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिरा बोलते हैं, ठीक है। पत्ती के मध्य में एक मोटी सिरा दिखाई देती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, मध्य सिरा कहते हैं। पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिरा विन्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिरा विन्यास बोलते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। सिरा विन्यास दो प्रकार का होता है, एक होता है हमारा जालिकावट और एक होता है हमारा समांतर होता है। अब सबसे पहला है जालिका रूपी सिरा विन्यास, हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें जो सिरा विन्यास होता है ये जाल के तरीके से ऐसे बिखरा होता है। देखिए यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक जाल के तरीके से, मतलब कोई इसमें पैटर्न नहीं है, ये कैसे भी ऐसे उटपटांग तरीके से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जालिका रूपी सिरा विन्यास। और एक होता है हमारा समांतर सिरा विन्यास, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल। क्या बोलते हैं, पैरेलल, ठीक है। इसमें जो पत्तियों का क्या होता है, यहाँ पे पैरेलली जो सिरा विन्यास होता है वो क्या होता है, ऐसे पैरेलली समांतर होते हैं। क्या होता है, समांतर होते हैं। जैसे मान लीजिए धान का पत्ती आप ले लीजिए, धान के पत्ते में क्या होता है, समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे समांतर सिरा विन्यास का डेफिनेशन लिखा है, यदि पत्तियों के मध्य सिरा के दोनों ओर का सिरा समांतर हो और एक दूसरे के, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर सिरा विन्यास बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, वातपोत्सर्जन, ठीक है। यहाँ पे इसको इवापोरेशन, इसको ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। तो ये आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, वाष्पोत्सर्जन को हम लोग ट्रांसफर, मतलब यहाँ पे जो होता है ट्रांसपायरेशन इसको बोलते हैं इंग्लिश में। इवापोरेशन में भी वही सेम प्रोसेस होता है, लेकिन जो पत्तियों में होता है उसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसपायरेशन बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। अब इन्हीं स्टोमेटा के द्वारा पत्तियों में, मतलब या पेड़ में जो एक्सेस मात्रा में पानी होता है उसको भाप बना देना है, क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। तो पत्तियों में उपस्थित रंध्रों के द्वारा जल को वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला पॉइंट, जल को बचाए रखने के लिए गर्मियों के मौसम में पेड़ पौधे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जैसे गर्मी के टाइम में पानी की कमी हो जाती है और पानी को क्या हो रहा है, बचाना है। अगर पत्तियां रहेंगी तो वाष्पोत्सर्जन होगा, मतलब पानी की कमी हो जाएगी, पानी भाप बन जाएगा, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होता है, गर्मी में क्या होता है, पत्तियां अपने क्या गिरा देती हैं अपने जो मतलब पेड़ होते हैं अपने पत्तियां गिरा देते हैं। अब अगला पॉइंट है, जल को बचाने के लिए मरुस्थलीय पौधे, मतलब जो रेगिस्तानी पौधे होते हैं, ये इनके पत्तियां कांटे का रूप ले लेते हैं। जैसे कैक्टस का पौधा हो गया, ठीक है। तो कैक्टस में जो कांटे के तरीके से हम लोग को दिखता हो, क्या एक्चुअली में उसके पत्तियां ही होती हैं, वो कांटे का रूप ले लेते हैं ताकि पानी मतलब ज्यादा से ज्यादा बचाया जा सके, पानी वेस्ट ना हो जाए। अब नेक्स्ट अगला टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हम लोग आगे पढ़ेंगे, काफी बड़ा टॉपिक होता है। जैसे हम लोग हिल्स रिएक्शन, डार्क रिएक्शन पूरे तरीके से पढ़ेंगे, उसमें NADP RUDP ये पूरी तरीके से बनता है, उसमें ऑक्सीजन कैसे बाहर निकलता है, ये सारी चीजें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब हायर क्लास में हम लोग जाएंगे, ठीक है। मतलब आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इसे हम लोग फोटोसिंथेसिस, पेड़ पौधों के द्वारा जो खुद अपना भोजन खुद बनाते हैं उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण करने के लिए कुछ चीजें जरूरत होती है, जैसे क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, पत्तियों में पाए जाने वाला एक पिगमेंट होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। इसी कारण पेड़ पौधा जो पत्तियां होते हैं हरा होता है। तो क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की उपस्थिति में पत्तियों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। तो संश्लेषित भोजन, जो भोजन बनता है अंततः पौधों के विभिन्न भागों में मंड के रूप में, तो ध्यान रखेंगे पौधों में जो भोजन का संचय संग्रहण होता है वो मंड के रूप में, मतलब स्टार्च के रूप में होता है। अच्छा, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि मतलब ये स्टार्च कहाँ पे जाके स्टोर होता है, तो ये जड़ में स्टोर होता है। कहाँ होता है, जड़ में। वैसे पेड़ पौधों की सभी जगह, सभी पार्ट में भोजन ट्रांसफर हो जाता है, सब जगह स्टोर होता है। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि पेड़ पौधों में जो स्टार्च के रूप में जो भोजन स्टोर होता है कहाँ पे होता है, तो जड़ आंसर लगाएंगे। जैसे इंसानों में क्या होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो फूड होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है, लीवर में स्टोर होता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट है जड़। जड़ हम लोग क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं, ठीक है। इन्हें मिट्टी में पौधों का स्थिरक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्थिरक। मतलब ये पेड़ पौधे क्या करते हैं, मिट्टी में जकड़ के रखते हैं, जिससे मतलब स्थिर रहता है पेड़ पौधा, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको स्थिरक बोलते हैं। जड़ मिट्टी से जल का अवशोषण करता है, तो मिट्टी से जल का अवशोषण कौन करता है, जड़ करता है। तथा तना, जो तना होता है, जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम करता है। तो जो जड़ होता है वो पानी और खनिज क्या करेगा, अवशोषण एब्जॉर्ब करेगा, और उसको ट्रांसफर करने का काम कौन करेगा, तना करेगा, ठीक है। मतलब पेड़ के विभिन्न भागों तक वो पहुंचाने का काम करता है तना, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ठीक है, विभिन्न भागों तक पहुंच जाता है, भोजन बन जाएगा। फिर भोजन बनने के बाद वही उसी तने के द्वारा जो भोजन होता है पौधों के विभिन्न भागों में भेज दिया जाता है, वहां पे संग्रहण हो जाता है इसका, ठीक है। तो इस प्रकार कुछ जड़ जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, सलगम और टेपियोका, ध्यान रखेंगे ये सब क्या होता है, हमारी जड़ होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, मतलब जो इंपॉर्टेंट जड़ है, जैसे गाजर क्या हमारा जड़ है, मूली, शकरकंद, सलगम और टेपियोका, ये सब क्या होता है, जड़ होता है। अब देखते हैं जड़ मुख्यतः दो प्रकार, जड़ कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है हमारा मूसला जड़, जिसे हम लोग टैप रूट बोलते हैं, ठीक है, टैप रूट। और एक होता है हमारा झगड़ा, नहीं सॉरी झकड़ा है, ये
क्या है, झकड़ा जड़ या रेशेदार या ऐसे को हम लोग फाइब्रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट बोलते हैं। तो ध्यान रखेंगे, एक होता है मूसला जड़, एक होता है हमारा झकड़ा या फिर रेशेदार या फिर फाइब्रस रूट इसको बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं मूसला जड़ किसे बोलते हैं, इसे हम लोग टैप रूट कहते हैं। मतलब पेड़ का जो मुख्य वाला जड़ होता है, मतलब मेन रूट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मूसला जड़ बोलते हैं। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखेंगे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसे पौधों में जालिका रूपी शिरा विन्यास पाया जाता है। तो मूसला जड़ में जो उनकी पत्तियों में शिरा विन्यास होता है वो जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है। और उल्टा ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर किसी पेड़ की पत्तियों में जालिका रूपी शिरा विन्यास है तो वो कौन सा जड़ होगा, तो वो कौन सा जड़ होगा, मूसला जड़ होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट झकड़ा या रेशेदार या अपस्थानिक जड़ इसे बोलते हैं, आप इसी को हम लोग फाइब्रस रूट बोलते हैं। जिन पौधों में जिन पौधों में कोई मुख्य जड़ नहीं होता, इसमें मतलब मुख्य जड़ नहीं होता, सभी जड़ें एक समान दिखाई देती हैं। उदाहरण के लिए घास हो गया, शकरकंद हो गया। ठीक है, अब ऐसे पौधों में समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। ठीक है, तो झगड़ा जड़ या रेशेदार या अपस्थानिक जड़ में हम लोग कैसा शिरा विन्यास पाता है, समांतर शिरा विन्यास। ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं पुष्प तथा उनके भाग, मतलब फ्लावर एंड उनके मतलब जो पार्ट है उनको हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, फूलों के जो रिप्रोडक्शन होता है, प्रजनन होता है, उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, पेड़ पौधे के पुष्प ही, मतलब फ्लावर ही उसमें पार्टिसिपेट करता है। तो पुष्प हमारे क्या होता है, पुष्प पौधों के जनन अंग होते हैं, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, विभिन्न पौधों में अलग अलग प्रकार के पुष्प होते हैं। तो पुष्पों के विभिन्न अगर पूछा जाए पुष्पों के कितने भाग होते हैं, तो 4 भाग होते हैं। ठीक है, एक होता है बाह्यदल जिसे हम लोग कैलिक्स बोलते हैं, फिर हम लोग क्या होता है पंखुड़ी, से हम लोग कोराला बोलते हैं। ठीक है, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। बाह्यदल को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं, और इसका जो इकाई होता है, जो यूनिट होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सीपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीपल बोलते हैं। और पंखुड़ी, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोराला, और इसका जो यूनिट इकाई जो पंखुड़ी मतलब ये अगर एक यूनिट उसको लें उसको हम लोग पेटल बोलते हैं। ठीक है, अब पुंकेसर जिसे हम लोग एंड्रोसियम बोलते हैं। ठीक है, और स्त्रीकेसर जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, गायनोसियम या फिर पिस्टिल बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे फ्लावर का हम लोग यहाँ पे पार्ट देखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो दिख रहा है, ये मोटा सा पार्ट, इसको हम लोग थैलमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थैलमस, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुष्पासन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुष्पासन, हिंदी में क्या बोलते हैं, पुष्पासन। ठीक है, मतलब पुष्प इसी पे तो रहता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए जो साइड साइड में हरा वाला पार्ट होता है, इसको हम लोग बाह्यदल क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाह्यदल पुंज, मतलब बाह्यदल। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। लेकिन अगर इसका हम लोग एक यूनिट मतलब एक पत्ती यहाँ पे उठा के देखें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीपल बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो ये पार्ट दिख रहा है, ये हमारा क्या है, पंखुड़ी है। क्या है, पंखुड़ी है। और इसका हम लोग अगर एक पार्ट उठा के देखेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीटल। ठीक है, अब इसमें देखिए एक होता है हमारा मेल पार्ट होता है और एक फीमेल पार्ट होता है। तो इसमें मेल पार्ट कई सारे, जैसे यहाँ पे ये सब जो दिख रहा है, ये साइड साइड में सब क्या है, मेल पार्ट है। ये जो बीच में जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीमेल पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फीमेल पार्ट बोलते हैं। अब देखते हैं मेल पार्ट में क्या क्या होता है। ठीक है, मेल पार्ट में यहाँ पे जो होता है, ये जो लॉन्ग वाला दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं, फिलामेंट। मतलब जो मेल पार्ट होता है, मतलब अगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूछे, मेल जनन अंग पूछे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेमन, या इसी को एंड्रोसियम भी बोलते हैं। तो स्टेमन या इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, पुंकेसर बोलते हैं। इसमें 2 पार्ट होता है। एक हमारे यहाँ पे देखिए लॉन्ग सा पाइप के तरीके से दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। और यहाँ पे जो दिख रहा है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एंथर, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परागकोश बोलते हैं। इसमें कुछ पाउडर के तरीके से, पीला पीला कुछ पाउडर के तरीके से होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पोलन ग्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, परागकण। परागकण, तो पूछे परागकण कहाँ पे होता है, तो परागकोश में, मतलब एंथर में होता है। ये मेल पार्ट होता है। और परागकोश, उसके बाद हम लोग फिलामेंट, इसको जो हम लोग पुतंतु जो होता है, इसको अगर हम मिला के हम लोग पढ़े तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। अब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको हम लोग देखते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे ये देखिए यहाँ पे बीच में वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये क्या होता है, फीमेल पार्ट, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। सबसे पहले यहाँ जो ऊपर वाला पार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टिग्मा, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्तिकाल। और यहाँ पे जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम लोग वर्तिका बोलते हैं। इसे हम लोग स्टाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। ये बीच में क्या होता है, इसे हम लोग बोलते हैं ओवरी, जिसे हम लोग बोलते हैं अंडा से। ठीक है, सबसे पहले चीज यहाँ परागकोश से इस स्टिग्मा तक, ठीक है, मतलब यहाँ वर्तिकाग्र तक जो परागकण का पहुंचना होता है उसी को हम लोग पॉलिनेशन बोलते हैं। और यहाँ पे जो पोलन ग्रेन यहाँ पे जब आ जाएगा, पोलन ग्रेन मतलब परागकण, परागकण का इस ओवरी तक पहुंच जाना क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन, निषेचन कहलाता है। हम लोग आगे हायर क्लास में जाके इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो इस स्त्री केसर हो गया पिस्टल, जिसमें क्या आता है, वर्तिका और अंडा से, तो बीच में क्या होता है, ओवरी होता है। क्या, सॉरी ओवरी बोल रहे हैं, ओव्यूल। क्या होता है, ओव्यूल, या फिर इसमें हम लोग एग बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, एग। ठीक है, जैसे अगर मेल गैमेट पूछे तो मेल गैमेट क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में मेल गैमेट स्पर्म होता है और फीमेल गैमेट क्या होता है, ओवम होता है।
वैसे फ्लावर्स में जो मेल गैमेट होता है उसको हम लोग पोलन ग्रेन बोलते हैं, और जो फीमेल गैमेट होता है उसे हम लोग ओव्यूल या फिर एग बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। अब देखिए वही चीज यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल से दिया हुआ है। ठीक है, परागकण का यहाँ तक पहुंचना। ठीक है, जिसे हम लोग नर युग्मक बोलते हैं, मेल गैमेट बोलते हैं परागकण को। ठीक है, और फीमेल गैमेट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं या फिर मादा मादा युग्मक, जिसे हम लोग अंडकोश का बोलते हैं या फिर एग बोलते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखिए स्टेमन का पार्ट मतलब जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथर, जिसे परागकोश बोलते हैं, इसे हम लोग फिलामेंट, इन दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। अब देखते हैं बायदल, जिसे हम लोग सीपल बोलते हैं, या हरे रंग का होता है। ठीक है, मतलब पुष्प का जो बाहरी भाग हरा रंग का होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग पीछे मतलब फिगर में देख चुके हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्यदल या सीपल बोलते हैं। पुष्पों के आंतरिक भाग को ये रक्षा प्रदान करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है पंखुड़ी या दलपुंज, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, पीटल। ये रंगीन कलर का होता है तथा कीटों को अपनी ओर परागण के लिए आकर्षित करता है, मतलब पॉलिनेशन के लिए क्या करता है, आकर्षित करता है कीटों को। तो क्वेश्चन पूछेगा कीटों को परागण के लिए आकर्षित कौन करता है, तो पंखुड़ी करता है, पीटल। ठीक है, ये रंगीन कलर का होता है और खुशबूदार भी होते हैं। ठीक है, मतलब जो जिनके पौधे खुशबूदार होते हैं वो रंगीन थोड़े कम होते हैं, और जो रंगीन नहीं होते वो खुशबूदार होते हैं। क्यों, ताकि जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको आसानी से अट्रैक्ट किया जा सके, आकर्षित किया जा सके। ठीक है, अब नेक्स्ट है पुंकेसर, पुमंग या फिर एंड्रोसियम या इथी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। ये पुष्प का पुरुष जननांग होता है, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इसमें परागकोश पाया जाता है जिसमें परागकण भरे होते हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन भरे होते हैं। नेक्स्ट है स्त्री केसर, जयांग, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्त्री केसर बोलिए या फिर जयांग बोलिए या फिर गायनोसियम, या इसी को हम लोग पिस्टिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिस्टिल। यह पुष्प का स्त्री जननांग होता है, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इसमें क्या क्या होता है, वर्तिका, जिसे हम लोग स्टिग्मा बोलते हैं, वर्तिका स्टाइल, ओवरी और बीजांड, ओव्यूल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एग भी बोलते हैं। ठीक है, अब बीजांड क्या होता है, अंडाशय में छोटी गोल संरचनाएं दिखती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बीजांड बोलते हैं। ठीक है, मतलब हम ओवरी के अंदर एक छोटा सा पार्ट दिखता है गोल तरीके से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीजांड बोलते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कली है। ठीक है, इसको हम लोग क्या पढ़े थे, ये होता है सीपल होता है, और ये हमारा पंखुड़ी है। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, और अच्छा लगता है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, अगर पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।